हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.3। तो सभी बच्चे अपनी अपनी गणित की किताब खोलें, पेज नंबर 211। पहला प्रश्न है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए। ठीक है, जोड़े का मतलब है कि दो दो वृत्त खींचने हैं। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, तो दो दो जोड़े के हमें बनाने हैं, वृत्त खींचने हैं। तो देखिए, एक स्थिति ऐसी बन सकती है वृत्त की कि दो वृत्त बने हुए हैं और दोनों ही वृत्त क्या हैं? दूर दूर बने हुए हैं। ठीक है, और एक स्थिति ये भी बन सकती है कि एक वृत्त है और उसके अंदर दूसरा वृत्त बना हुआ है। ये फर्स्ट कंडीशन है, दोनों वृत्त दूर दूर हैं। और ये भी फर्स्ट कंडीशन है, मतलब फर्स्ट की, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी। देखिए, दोनों ही स्थितियों में वृत्त का कोई भी हिस्सा किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा? 0, शून्य हो गया। ठीक है, या तो दोनों बिल्कुल बाहर बाहर हों या दोनों अंदर हों। इनको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय भी हो सकते हैं, नहीं भी हों। ठीक है, मतलब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ बिंदु होंगे 0। ठीक है, दूसरी स्थिति बनती है आपकी कि दो वृत्त हों, एक और ये दो, ये इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, या तो ये बाहर से स्पर्श कर रहे हों या ये अंदर से स्पर्श कर रहे हों। ये स्थिति हो गई सेकंड ए और सेकंड बी। दोनों ही स्थितियों में जो वृत्त हैं वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, और जब स्पर्श कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा? 1, क्योंकि एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तीसरी स्थिति बनती है कि जब दो वृत्त आपस में काट रहे हों। ठीक है, तो ये जो स्थिति है थर्ड, इसको थर्ड ए थर्ड बी इसी को कहेंगे, क्योंकि थर्ड के लिए बी स्थिति है ही नहीं। दो वृत्त जो एक दूसरे के अंदर होंगे वो आपस में काट नहीं सकते, या तो वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्पर्श नहीं कर रहे होंगे या दोनों स्पर्श कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है और वो काट रहा हो। तो ये केवल बाहर के वृत्तों में ही बन सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कितने बिंदु हो गए? ये 2। तो उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो गए? उभयनिष्ठ बिंदु 2। अब आप मुझे बताइए कि इसमें उभयनिष्ठ बिंदु 0, इसमें 1 और इसमें 2, तो अधिकतम कितने हो गए? कमेंट करके लिखना, कमेंट करना आंसर। और अधिकतम कितने हो गए? 2। ठीक है, देखिए मैं वापस से समझा देती हूँ। हमें वृत्तों के जोड़े बनाने थे। जोड़े का मतलब क्या है कि दो वृत्त लेने हैं। तो दो वृत्त की स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं? या तो दोनों वृत्त बाहर हो सकते हैं, एक स्थिति ऐसी भी कि दोनों वृत्त अंदर हो, मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो। तो जब दोनों वृत्त बाहर हैं और स्पर्श नहीं कर रहे तब उभयनिष्ठ बिंदु 0। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है और स्पर्श नहीं कर रहा तब भी उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, जब दोनों वृत्त बाहर हैं और स्पर्श कर रहे हैं तो 1, जब दोनों एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त और स्पर्श कर रहा है तब भी 1, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं तो वहाँ 2 बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, और दो वृत्तों के मध्य में अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु 2 ही होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? एक रचना करके इसको केंद्र को ज्ञात करने इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। ठीक है, तो हमको एक वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए ये रेड पेन है और मुझे नहीं आइडिया कि आपके वीडियो में कितना दिख रहा होगा। ठीक है, आपको एक वृत्त दिया हुआ है जनरल, ये मैंने इसमें केंद्र मतलब रख दिया है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि केंद्र नहीं है इसका। ठीक है, अब हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है। क्लियर? आपको बात समझ में आ रही है? तो केंद्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 2 जीवाएं बनाएंगे। ठीक है, बराबर जीवाएं। जैसे मान लीजिए
स्केल लाना भूल गई हूँ। ये दो बराबर जीवाएं हैं, ठीक है। अब इन दोनों जीवाओं का जब हम लंब अर्धक करेंगे तो इसका अर्धक करते हैं, चाप लेते हैं हम यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से एक यहाँ, ठीक है। ये जैसे ए बी है जीवा और ये सी डी जीवा है, ठीक है। तो ए बी जीवा का लंब अर्धक कर रहे हैं हम, ये जा रही है। और इसी प्रकार हम सी डी जीवा का भी लंब अर्धक करेंगे, एक चाप इधर से, एक चाप इधर से, और एक बिंदु डी पे रखेंगे बिना चेंज किए, एक इधर से, सॉरी, और फिर एक इधर से। ये जो दोनों कटान बिंदु हैं, ये देखिए, ये बिंदु और ये बिंदु, इनको हम मिला देंगे, ठीक है। तो दोनों जीवाओं के जो लंब जो अर्धक हैं, दोनों जीवाओं के जो अर्धक हैं वो एक बिंदु पर मिल रहे हैं, और जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वही है केंद्र O, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया है जो कि प्रश्न में दिया हुआ था। उसके बाद हमने दो बराबर लंबाई की जीवाएं खींच दी हैं, फिर उन जीवाओं के अर्धक किए हैं, और जब अर्धक किए हैं वो एक बिंदु पर मिल रहे हैं, और जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वही क्या है, केंद्र है, ठीक है। ये केंद्र क्यों है, क्योंकि इससे पहले हमने एक बात पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो जब ये जीवा समद्विभाजित होती है तो वो जो रेखा है वो केंद्र से जरूर गुजरेगी। आपको बात समझ में आ रही है ना, इसलिए ये हमको मिल गया केंद्र, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्र। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3, दो वृत्त दिए हुए हैं, एक वृत्त ज्यादा अच्छे नहीं आ पाए, दूसरा वृत्त, दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जैसे ए और बी पर, ठीक है। इसके बाद सिद्ध करना है कि उनके केंद्र, इनके केंद्र हैं, जैसे इस वृत्त का केंद्र है O और इस वृत्त का केंद्र है P, ठीक है। सिद्ध करना है कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा, ये जो जीवा आपको दिख रही है जहां पर ये काट रहे हैं, ये इनकी हो गई उभयनिष्ठ जीवा, ये हो गई AB। आगे है उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये इनको हम मिला देते हैं। अब आप प्रश्न को वापस से मैं आपको बताती हूँ कि क्या दिया है। देखिए दिया है आपको क्या क्या दिया है। एक वृत्त को कहते हैं सर्कल, सर्कल का केंद्र है O, त्रिज्या है R, तथा दूसरा सर्कल केंद्र P, त्रिज्या R', परस्पर कहाँ कहाँ काट रहे हैं आप, AB पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रतिच्छेदित, ठीक है, करते हैं, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो जीवा है, ये जो जीवा AB है वह OP द्वारा समद्विभाजित होती है। लंब और लिख लेना, लंब समद्विभाजित होती है, ठीक है। मतलब जो OP है एक तरीके से OP लंब है AB पर, ये हमको सिद्ध करना है। जब लंब होता है तो मैंने आपको एक बात बताई है कि ऐसी परिस्थिति में सदैव 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कोण A, इसको मैं कोई नाम दे देती हूँ, जैसे M दे दिया, AMO बराबर कोण BMO, ये होना चाहिए 90 का। और ऐसे ही इधर से कोण AMP
और कोण BMP बराबर होना चाहिए 90 डिग्री का। ध्यान से देखिएगा, AMO BMO मतलब ये कोण 90 के, और इसी प्रकार ये कोण और ये वाला कोण 90 के होने चाहिए। ये हमको करना है सिद्ध। अब हम करते हैं प्रमाण। प्रमाण पे क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। A तथा B को O तथा P से मिलाया। ठीक है, मिला दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। अब देखिए, आपको त्रिभुज समझ में आ रहे हैं क्या, हमको कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं। मैं आपको रेड पेन से बता देती हूँ। ये वाला OAP, क्या आपको दिख रहा है रेड पेन से, और दूसरा त्रिभुज है OBP। ठीक है, ये दो त्रिभुज हमको लेने हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे कि OA बराबर है OB के। क्यों है, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपको भी दिख रही है, त्रिज्या तो सदैव बराबर होती है। ये OA है, ये OB है, तो ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार से AP बराबर है BP के। ये तो इस वाले वृत्त की थी और ये इस वाले वृत्त की है, AP और BP। तो ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब AB देखिए, OP देखिए, OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। देखिए, OP इसमें भी है ऊपर वाले में और OP नीचे वाले में भी है, तो OP बराबर OP। तो आपको दिख रहा है SSS, यहाँ लिख देती हूँ मैं SSS। नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके समस्त अवयव एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोण AOP बराबर कोण BOP। ठीक है, AOP बराबर BOP। ठीक है, ये कोण है, तो मैं इस AOP को AOM कर सकती हूँ ना, और इसी प्रकार BOP को BOM लिख सकती हूँ, BOM। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है दो त्रिभुज। एक त्रिभुज वापस से मैं रेड पेन से आपको दिखा देती हूँ, ये वाला, और एक त्रिभुज ये वाला। ठीक है, दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में क्या क्या है, AO बराबर BO, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, OM बराबर OM, उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में उपस्थित है, तथा AOM बराबर BOM कोष्टक में समीकरण 1 से। ये आपको दिख रहा है SAS नियम से त्रिभुज AOM सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOM के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके समस्त अवयव एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। दिस इम्प्लाइज कोण AMO बराबर कोण BMO। समीकरण नंबर 2। अभी सवाल बचा हुआ है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हालांकि सवाल बड़ा हो गया है, लेकिन हम इसको फिनिश करके ही रहेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं रैखिक कोण युग्म से।
देखिए रैखिक कोण युग्म से हम जानते हैं कि एक रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 होता है। अब इसको देखिए आप, ये है ए बी रेखा, ठीक है, और इस रेखा पर एक तो कोण बन रहा है ए एम ओ, ठीक है, दूसरा कोण बन रहा है बी एम ओ, तो दोनों का योग होगा 180, ठीक है। अभी हमने सिद्ध क्या किया है, हमने सिद्ध किया है ए एम ओ बराबर है बी एम ओ। इसका मतलब हम बी एम ओ की जगह भी ए एम ओ रख सकते हैं, तो मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया दो कोण ए एम ओ। यहाँ से ए एम ओ की वैल्यू आ गई 180/2 मतलब कि 90, ठीक। दिस इम्प्लाइज कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ बराबर 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आपका हो जाएगा कोण ए एम पी बराबर कोण बी एम पी बराबर 90 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध करना था। दिस इम्प्लाइज हम लिख देंगे कि ओ पी जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। क्या आपको पूरी बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए ये आपको चित्र दिया हुआ था, दो वृत्त थे, एक वृत्त का केंद्र ओ, दूसरे का पी, एक जीवा थी उभयनिष्ठ ए बी, फिर इनको ओ ए ओ बी को मिलाया, ए पी और बी पी को मिला दिया। हमको सिद्ध करना था कि जो ए बी है वो ओ पी पर लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करने थे, ये कोण जो हैं ये वाले ये 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमने ऊपर वाला और ये नीचे वाला त्रिभुज सर्वांगसम किया। इसके बाद हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम किया, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने से ये दोनों कोण बराबर आ गए, और फिर रैखिक कोण युग्म से इन दोनों कोणों के मान निकाले जो कि आ गए 90 डिग्री। और इसी प्रकार दूसरे वृत्त के कोणों के मान निकालेंगे जिनको हमने किया नहीं है, हमने लिख दिया है, इसी प्रकार वो भी आएंगे 90 डिग्री। तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि ओपी जो है वो जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।